जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल एमएमटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस बात पे बहस करेंगे आपसे कि हमें नौकरी लेने में इतना समय क्यों लग गया। क्योंकि बहुत सारा लोग को सुने होंगे कि आता है 6 महीना में, साल भर में, 1.5 साल में नौकरी लेके चला जाता है। बट हमने क्या क्या गलती किया और क्यों हुआ ऐसा कि हम 2018 में स्टार्टिंग में एंट्री मारे, 17 का लास्ट यानी समथिंग 18 में एंट्री मारे और 2023 में हमने जॉब पकड़ा था। 18, 19, 20, 21, 22, 23 टोटल हमने 6 साल पूरा हमने गुजारा। इसके बाद हमने इस स्टेशन मास्टर की नौकरी प्राप्त की। तो क्या क्या गलती रही हमारी लाइफ में, वो लाइफ में हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा नौकरी मतलब लेट होने में सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमारे फैमिली, जो हमारा पर्सनल जो घर के लोग हैं, उसमें उन लोगों ने कोई अभी नौकरी नहीं कर रहा था। हमारा जी मतलब जो हमारा पिताजी हैं, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, जो हमारे सगे हैं। बात बाकी आस पड़ोस में एक SDM हैं, हमारे दादाजी लगेंगे। फिर अभी एक जो हमारे ब्रदर लगेंगे, उनका दरोगा में हुआ है। एक हमारा छोटा भाई है, वो एयरफोर्स में हुआ है। तो बहुत सारे लोग, एक हमारे चाचा जी हैं, देहात के पड़ोसी के हैं, तो वो अभी मेजर से रिटायरमेंट हुए आर्मी से। तो लोग हैं, बट हमारे घर के लोग अभी तक कोई सरकारी नौकरी नहीं किया था। फर्स्ट हम ही बंदे हैं जो कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो अब होता क्या है ना कि नौकरी तैयारी कैसे करना है, क्या करना है। पिताजी हमारे हैं तो पढ़े लिखे बहुत हैं, बट अब वो कंपटीशन की तैयारी नहीं की है, नौकरी की तैयारी नहीं की है। तो इसके वजह से उनको भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। वो खाली यही बोलते थे पिताजी कि तुमको जो करना है करो और तुम्हारे ऊपर हमें विश्वास है कि तुम नौकरी ले लोगे, और जो तुम्हें चाहिए वो बोलो। पैसा चाहिए, जो चाहिए, हम आपको पैसा देने के लिए हर चीज़ तैयार है, बट आप मेहनत करते रहो। तो मेहनत अलग चीज़ होती है भाई, बट एक डायरेक्शन अलग चीज़ होता है कि आप ये चीज़ करिए, इस लाइन में ऐसा प्रॉफिट है, इस लाइन में ज़्यादा नुकसान है। तो ये चीज़ होता है। तो हम किस किस परिस्थिति से गुजरे वो तो सबसे हमारा बड़ा मतलब एक कह सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में कोई सर्विस वाला नहीं था, इसके वजह से हमें गाइडेंस नहीं मिला, इसके वजह से लेट हुआ। और वो चीज़ अच्छा हुआ क्योंकि हम जितना ठोकर खाए ना उतना ही हमें नॉलेज मिलता गया। क्योंकि बोला जाता है ना कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना पड़ता है। तो हम भी स्टेशन मास्टर पाने के लिए बहुत सारा मतलब कठिनाइयों से झेल के आगे तक यहाँ तक आया हूँ। तो एक अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है कि हमारे घर में कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो अगर ये चीज़ पहले रहता तो हम आसानी से ले लेते। और एक ये अच्छा लगता है कि हमें हर दर की ठोकर खाएं, तो इसके वजह से हमें हर बात की नॉलेज है। कोई कुछ भी पूछता है ना तो तुरंत बता देते हैं। चाहे गांव में भी किसी को कुछ चीज़ की तैयारी करना है, किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, तो हमसे ज़रूर एक बार राय मशवरा लेते हैं। तो ये अच्छा लगता है। दूसरा कमी, ये तो मान लीजिए पहला कमी हो गया। दूसरा कमी, ये एक पूरा लिस्ट बना के रखा हूँ, ये क्या क्या मेरा ज़िंदगी में कमी हुआ था। दूसरा कमी है ना कि हमारा हाइट कम है। इसके वजह से हमने SSC GD का 56 हज़ार आता था, तो उसमें हम फॉर्म नहीं भर पाते थे। बिहार पुलिस में फॉर्म नहीं भर पाते थे, बिहार दरोगा में फॉर्म नहीं भर पाते थे। हाइट हमारा 5 फीट 1.63 हाइट है समथिंग। कहीं कहीं 64 होता है, कहीं से कहीं 64.5 होता है। बट बिहार पुलिस में जाने के लिए आपको 1.65 चाहिए और बिहार दरोगा में जाने के लिए 1.65 चाहिए। तो इसके वजह से हमने बिहार पुलिस ने, बिहार दरोगा, SSC GD में तो 78-70 है, तो नहीं जा पाते थे। तो इसके वजह से फोर्स कैटेगरी से हम एकदम बिल्कुल ही फॉर्म ही नहीं भर पाते थे। और फिर आते थे रेलवे में या जो भी जिसमें हाइट का इशू नहीं है उसमें फॉर्म भरते थे। तो उसमें बहुत सारे लड़के हो जाते थे, कंपटीशन हार्ड हो जाता था। और जिसमें हाइट वाला रहता था उसमें जिसके पास हाइट होगा वही भरेगा, तो उसमें थोड़ा सा कंपटीशन डाउन रहता था। तो मेरी माननी है कि कुछ मतलब यहाँ पे भी गलती हुई है। तो ये है कि अल्लाह है जहाँ ले जाएगा। अब उस सबसे तो बढ़िया नौकरी है स्टेशन मास्टर का। आराम से स्टेशन पर बैठे रहो, चुपचाप ट्रेन आई पास कराइए और लोग सलाम भी ठोकता है, आता है तो। और एक अच्छा लगता है, रिस्पेक्टिव जॉब भी है अपना। दूसरी चीज़ कमी हमारा क्या हुआ कि एयरफोर्स नेवी के लिए हम तैयारी करने के लिए निकल गए। एयरफोर्स नेवी में होता है क्या है ना कि उस ज़माने में ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था। और ऑफलाइन जब फॉर्म भरा जाता था तो किसी का कॉलिंग लेटर आता था, किसी का नहीं आता था। तो नेवी में भी कोस्ट गार्ड का हमारा खाली आया है कॉल लेटर, नेवी में हमारा नहीं आया है, न एयरफोर्स में, क्योंकि हमारा 75% हमारा 12th में था। तो इसके वजह से वो कॉलिंग नहीं कर पाते थे। जिसका 80+ रहता था ना उसको कॉलिंग करते थे, वो एयरफोर्स में हुआ या नेवी में हुआ। तो इसके वजह से हम फिर मतलब बेवकूफ़ी हो गया। शुरू में हम गए तो वहाँ पे जो करतार कोचिंग है एयरफोर्स नेवी के लिए, तो उसमें हम जाके बात किए तो वो देखा मेरा मार्कशीट, कहा कि बहुत आपका अच्छा नंबर है, आप एडमिशन ले लीजिए। भाई किसी को पैसा चाहिए तो कह देता कि एडमिशन ले लीजिए।
हम एडमिशन ले लिए, जब हमारा कॉलिंग लेटर नहीं आया तो उससे बोले तो कह रहा है कि ये तो नसीब के ऊपर डिपेंड करता है, अब क्यों नहीं आ रहा है तो वही जानेगा ना। और उसमें फॉर्म में भी लिखा रहता था कि आपका मतलब 49% प्लस होना चाहिए, तो हमारा 75 था, तो हमारा ज़्यादा ही था। बट उन लोग जो है ना जिसका 80 प्लस कट ऑफ मतलब परसेंटेज रहता था उसका उठाता था, तो वहाँ पे भी हमने क्या किया, गिर गया। और 2 बार हमारा नेवी में ये कोस्ट गार्ड वाला नेवी में सिलेक्शन हुआ, तो एक बार डॉक्यूमेंट में से छट गए थे, एक बार मेरिट में छट गए थे, तो ये हमको यहाँ से लात मार के बाहर कर दिया। फिर तीसरी चीज़ क्या हुआ कि फिर अब ये जब हमने एयरफोर्स और नेवी और इससे हम जब लात खा गए ना कि अब हमारा दिल जब मेरिट में छटे और एक बार डॉक्यूमेंट में छटे, तो हमको यही लगा कि हमारा अब ज़िंदगी में सरकारी नौकरी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब हमने क्या किया ना कि चला गया मुंबई, हमारे जीजा जी रहते हैं तो वो बुला लिए कि आ जाओ मुंबई, और जीजा बहुत चालाक होता है तुरंत बुला लेते हैं कि नहीं आजा हमारे यहाँ काम कर लो। और घर वाले हमारा, हालांकि पिताजी बहुत हमको रोकने का कोशिश किए, बट हमको दिमाग में यही चढ़ा रहा था कि ना पिताजी हम जाएंगे बाहर, अब जाके हम काम करेंगे, हमारे पास की बात नहीं है नौकरी, अब हम नौकरी नहीं करेंगे। तो पिताजी कहेंगे देखो बार बार तुम पछताओगे, और जिसको एक बार पैसे की ललक लग जाती है ना दोबारा वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो हम कहें बाद में देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, बट अभी हमको जाने दीजिए, कम से कम घूमने ही के लिए तो जाने दीजिए आप। तो फिर वो कहा कि पिताजी कहेंगे ठीक है जाओ अगर तुम्हारा इच्छा है तो। फिर भाई भी परमिशन नहीं दे रहा था, फिर मम्मी भी परमिशन नहीं दे रही थी, मगर किसी तरह मना के फिर लास्ट में हम सबसे जीत करके चले गए तो वहाँ 2 साल रहे, 2 साल अपना समय बर्बाद कर दिए। 16/2/18 2 साल हमने पूरा मुंबई में कंपनी में काम करके पूरा अपना लाइफ बर्बाद कर दिया, 2 साल अपना। जब 2 साल बर्बाद हो गया, फिर इसके बाद गांव में आया, तो फिर एक मेरा दोस्त था तो कह रहा है कि अरे महमूद बिहार पुलिस में जो है ना हाइट घटा दिया है, कर दिया है 1.62। हम लोग मुस्लिम में आते हैं, बिहार में EBC में आते हैं, तो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, तो उसमें 1.62 ही कर दिया। तो कह रहा है कि अब हाइट वाला इशू नहीं है, अब तू भी फार्म भर सकता है। हम क्या है फार्म भर सकते हैं, हाँ फार्म भर सकता है। गए तुरंत नोटिफिकेशन देखा है, हाँ यार 1.62 ही दिया है। अब हमने क्या किया ना कि अब कहा कि नहीं, अब हमने डिसाइड किया अब कि नहीं अब पढ़ेंगे, अब हमको बिहार पुलिस में जाना है। तो पिताजी हमारे कहेंगे ठीक है जब तुमको पढ़ना है तो ठीक है पढ़ो, क्या दिक्कत है, हमको क्या दिक्कत है, पढ़ो तो और अच्छी बात है, और तुम्हारे ऊपर भी हमारा भरोसा रहता है कि तुम ही नौकरी करोगे। मगर तुम भी दगा दे के चले गए। हम नहीं पिताजी आप वेट करिए, नौकरी तो हम ले के छोड़ेंगे। आए पटना तुरंत, अब पटना आए तो पटना आने के तो आ गए, और उसके 3 महीने बाद जस्ट एग्जाम था। अब बिहार पुलिस का मार लूसेंट पढ़ना स्टार्ट कर दिए, बिहार पुलिस का सेट लगाना स्टार्ट कर दिया। नंबर अइबे नहीं करता था, 35 गो 40 गो नंबर ही आता था। अब वैसे हमारा दिमाग खराब हो जाता था, और हमको कोई गाइड करने वाला था ही नहीं, कोई बतइबे नहीं कर रहा था कि क्या करोगे नहीं करोगे। बिहार पुलिस का एग्जाम देने गए, दे के आ गए, तो हमको एग्जाम दे के आए थे ही हम जान गए कि हमारा नौकरी होने वाला नहीं है बिहार पुलिस में। तब तक ले उसी में ग्रुप डी का आ गया वैकेंसी, तब हम कहेंगे चलो अब ग्रुप डी का तैयारी करते रहते हैं। देखिए भगवान जो होता है ना, अगर आपको जो टारगेट पे पहुंचाना है ना किसी बहाने वो ढूंढ के आपको वहां तक लेके जाएगा ही जाएगा। फिर ग्रुप डी का आगे लगे ग्रुप डी का तैयारी करने, उसी में हमारा 3-4 दोस्त मिथिलेश जी हैं, पंकज जी हैं, फिर अरुण जी हैं, 3-4 दोस्त हमारे मिल गए, एक धन जी हैं, तो वो लोग गाइड करने लगे कि नहीं आप कंपटीशन के लिए आप आए हैं तो पहले फाउंडेशन कंप्लीट कर लीजिए, ऐसे वैसे वो सब बहुत सारे समझाने लगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम फाउंडेशन कंप्लीट किए, फिर धीरे धीरे तैयारी करके फिर अपना आज स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे सेलेक्ट हो गया। तो कुछ हमारा 6 महीना तक हमने क्या किया, ऐसे ही पटना में जाके स्टार्टिंग में घूमता रहा। तो कुछ वहाँ पे भी हमारा नौकरी लेट होने में एक रीज़न ये भी था। अब फिर इसके बाद क्या होता था ना कि किसी भी फॉर्म का किसी भी नौकरी के लिए फॉर्म निकलता था ना, मैं उसमें फिलअप कर देता था, फिर उसका सेट मारना स्टार्ट कर दिया। अभी रेलवे का आया था रेलवे का सेट मार रहा हूँ, तब तक आ गया मान ली एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर का फॉर्म भर के सेट मारने लगा। कभी आ गया कुछ चीज़ का, तो फिर उसका सेट मारने लगा। तो इसके वजह से इसमें भी कुछ क्या हुआ हमारा मतलब लेट हुआ। लास्ट में हमको ऐसा लगा कि नहीं कि हम चारों तरफ भागेंगे तो हम किसी लायक का होंगे नहीं, अब किसी हमको एक चीज़ पे फोकस करना होगा। तो लास्ट में हम रेलवे पे फोकस किए, तो हम रेलवे का नौकरी ले लिए। फिर एक और क्या इस बीच में प्रॉब्लम है, बीजेपी सरकार भाई सीधे 19 में बहाली निकाला, 19 में फिर निकालने के बाद फिर 23 में ज्वाइनिंग कराया, अभी तक वैकेंसी नहीं दिया रेलवे का। तो कुछ इसमें लेट हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस का जमाना रहता था तो हर 6 महीना साल भर पर ग्रुप डी का कम से कम आ ही जाता था 50,000, तो उसमें फाइट करने का मौका मिलता था। हर 6 महीना वो फाइट करिए, इसमें नहीं होगा अगला में होगा, अगला में नहीं होगा अगला में होगा।
बट बीजेपी आती है तो सीधे जीत जाएगा तो 4 साल सूत जाएगा, 4 साल जब एग्जाम इलेक्शन करीब आएगा तो फिर एग्जाम लेगा, फिर नया वैकेंसी निकालेगा। तो कुछ ज़िंदगी हमें हमारा नौकरी लगने का लेट होने का एक रीज़न ये भी हम कह सकते हैं। लॉकडाउन का आना जिंदगी में हम कहीं सारा मुसीबत हमारे ज़िंदगी में है क्या? लॉकडाउन आना था तो 2-4 साल बाद आ रहे थे। अब जैसे बीजेपी का तो एक तो साल मारा हुआ है कि वैकेंसी आया, तैयारी कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है एग्जाम कब होगा, फार्म भरा गया, कुछ सूरे ताल नहीं है, लड़का धरना प्रदर्शन दे रहा है एग्जाम के लिए तो भी कोई जवाब नहीं। अदल उसी में आ गया लॉकडाउन। अब लॉकडाउन में और ये मतलब हम लोग बहुत परेशान हो गए हम कि साला मतलब सारा मुसीबत हमारी ही ज़िंदगी में आने वाली थी क्या? लॉकडाउन में 2 साल 3 साल झेला दिया पूरा लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में वैसे हमारा एक ज़िंदगी में मतलब नौकरी लेट होने में एक ये भी रीज़न बोल सकते हैं। दूसरा एक हमारा मामा जी थी, उनका डेथ हो गया था तो कुछ नौकरी लेने में लेट होने का एक रीज़न मतलब भगवान जिसको जैसे हो, बट हम एक मानते हैं कि उसमें हुआ क्या कि मामा जी का पूरा फॉर्म फिलअप करवाना था। मामा जी का पूरा क्योंकि वो आर्मी में थे, आर्मी से रिटायरमेंट होके एयरफोर्स में क्लर्किया जॉब कर रहे थे। तो उनका गांव पे हम ही थे, लॉकडाउन भी था उस समय तो हम ही गए थे वहाँ पे बनवाने के लिए। तो लॉकडाउन जस्ट मतलब ख़त्म हो गया था, लास्ट चल रहा था लॉकडाउन का। लॉकडाउन क्या मतलब वही टाइम रेगुलेशन था, नाइट में कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू था इसे। तो उसमें हम जाते थे तो कभी रात को आते थे, कभी दिन में आते थे, मतलब सुबह सुबह गए शाम को आए, कभी ये ऑफिस कभी वो ऑफिस, कभी इधर कभी उधर। तो उसमें भी बहुत मेरा समय किल हो गया और उसी में हम बिहार पुलिस का फिजिकल तैयारी करने में असमर्थ हो गए क्योंकि बिहार पुलिस का हमने पूरा पीटी कंप्लीट कर लिया, मतलब उसका रिटर्न एग्जाम पूरा हम क्वालिफाइड कर गए। बट फिजिकल के लिए हमारे पास टाइम नहीं मिला और हमारे पास जगह अवेलेबल नहीं। अगर वही चीज़ हम पटना में रहते तो शायद इंशाल्लाह रहमान हम क्वालिफाई कर देते हैं, बट जो अल्लाह जो चाहता है वही करता है। तो एक हम रीजन में ये भी बोल सकते हैं, बट रीजन नहीं है ये, तो हमारा एक अपॉर्चुनिटी है कि मामा जी के लिए हम काम आ गए और उन्हीं के हो सके उनके घर के लोगों की दुआओं की वजह से हम नौकरी पा गए। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी हमको मतलब ऐसा फील हुआ, बट इसको तो निगलेक्ट ही करके चलते हैं क्योंकि परिवार में कोई भी दिक्कत होता है, घटना घटता है तो आपको सपोर्ट करने के लिए 100% रहना ही चाहिए क्योंकि स्वार्थ बहुत बेकार चीज़ होता है। तो मामा जी का हम बहुत पूरा सब डॉक्यूमेंट्स तैयार किया। तो वहाँ पे थोड़ा सा फिजिकल में जब हम मैच हटा ना तो वहाँ पे थोड़ा सा हमको लगा, ऐसा एहसास हुआ। हालांकि बिहार पुलिस ले स्टेशन मास्टर कई गुना अच्छा है कि नहीं? वो 1800 2100 पे ग्रेड है, यहाँ पे 4600 दे रहा है और 4200 पे ग्रेड दे रहा है। ये ड्यूटी आराम का है, इसमें टेंशन नहीं है। बिहार पुलिस में भी है मगर इसमें थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, अपना जाए ऑफिस में ड्यूटी किया, अपना ट्रेन आई पास कराए बैठे तो था। तो यही हमारी ज़िंदगी में कुछ रीजनें थी जो जिस वजह से हमारा तैयारी करने में 6 साल लग गया। बात बाकी अब भी जो भी है झेलना ही पड़ेगा, जैसे ही है वैसे उसके सिचुएशन के हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा। लॉकडाउन में हमने वायरिंग का काम सीखने लगा, कुछ हमारे ज़िंदगी में एक वो भी मतलब एक समय बिताने की, क्योंकि लॉकडाउन में अगर हम मेहनत करके और पढ़ाई किए होते तो शायद उससे पहले भी अगर पढ़ाई भी किए होते तो उससे पहले कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। लॉकडाउन में वायरिंग के सीखने लगा तो वायरिंग का कोई मसला नहीं है, बट बिहार पुलिस फिजिकल में हम छट गए ना तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें लगा ऐसा। बट अल्लाह जहाँ चाहे वहीं पे आपको भेजेगा, उसका कोई टेंशन नहीं। जितना आपको चाहेगा उतना ही मिलेगा, बस आपका काम है मेहनत करना, देने वाला ऊपर वाला है। क्योंकि बहुत सारा लड़का था मेडिकल में छट गया था, हमारे ही साथ में था स्टेशन मास्टर में 600 सीट था, 600 में 96 को लड़का स्टेशन मास्टर में मेडिकल में छट गया था क्योंकि किसी का आँख हो ही नहीं रहा था, आई प्रॉब्लम आ जाता। 6/6 टू 6/9 तक आँख इसमें चाहिए और किसी किसी का होता था, किसी का नहीं होता था। तो इसके वजह से ऊपर वाला बढ़िया है कि हमारा आँख एकदम बिल्कुल 6/6 है, तो हमारा तुरंत सिलेक्शन हो गया। तो यही थोड़ा थोड़ा था प्रॉब्लम, इसके वजह से मैं सोचा आपसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ओके, जय हिंद।